हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए हमारा जो टॉपिक है ये आपका मैथ और रीजनिंग का कॉमन टॉपिक है। कभी ये मैथ के पार्ट में पूछ लिया जाता है आपसे और कभी रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। ठीक है, टॉपिक का नाम यहाँ पर क्या है, एज या फिर आयु। ठीक है, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न हम लोग इस टॉपिक में सॉल्व करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वर्तमान, भविष्य और भूत। ठीक है, देखिए वर्तमान का मतलब होता है आज, यानी कि जो अभी चल रहा है वो। ठीक है, भविष्य का मतलब हुआ कि कुछ साल के बाद या फिर कुछ दिन के बाद, और भूत का मतलब हुआ कुछ वर्ष पहले। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जो चीजें होती है वहां पर भविष्य नहीं दिया जाता, बल्कि आपको कुछ वर्ष बाद की बात बताई जाती है, किसी की एज बताई जाती है। ठीक है, और या फिर कुछ वर्ष पहले की आपको एज बताई जाती है। वहां पर भविष्य और भूत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मैंने सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है। ठीक है, और वर्तमान का मतलब होता है वर्तमान। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, यहाँ पर अमित एक लड़का है। ठीक है, अमित एक लड़का है जिसकी एज आपको बताई गई है कि ये क्या है, वर्तमान में ये x वर्ष का है। ठीक है, अमित क्या है, वर्तमान में x वर्ष का है। अब देखिए यहाँ पर होगा कि अगर आपसे कहा जाए कि अमित 4 साल के बाद, ठीक है, अगर अमित की उम्र वर्तमान में x वर्ष है तो 4 साल के बाद यह कितने वर्ष का हो जाएगा। तो अमित यहाँ पर 4 साल के बाद कितना, x + 4 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, x + 4 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अमित की उम्र 4 साल पहले क्या थी, तो 4 साल पहले के लिए देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर 4 साल पहले के लिए आपको माइनस कर देना है। यानी अमित 4 साल पहले क्या था, x - 4 ईयर का था। ठीक है, x - 4 ईयर का था। अगर 4 साल बाद की बात करेंगे तो x + 4 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, वहीं मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया कि अमित, मान लेते हैं यहाँ पर कि अमित 4 वर्ष पहले कितना, x वर्ष का था। अमित 4 वर्ष पहले x वर्ष का था, तो वर्तमान की में उसकी उम्र क्या हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अमित कितना हो जाएगा आपका, x + 4 ईयर हो जाएगा अमित। ठीक है, x + 4 ईयर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम ये कहें कि अमित की उम्र 4 साल पहले x वर्ष थी, तो 4 वर्ष के बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद के लिए क्या करना है, वर्तमान में आपको फिर से 4 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर अमित कितना हो जाएगा, x + 4 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा x + 8 वर्ष। ठीक है, x + 8 ईयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपसे कहा गया कि अमित की उम्र 4 वर्ष बाद, अमित की वर्ष 4 वर्ष बाद x ईयर हो जाएगी। ठीक है, 4 वर्ष के बाद x वर्ष हो जाएगी, तो उसकी उम्र वर्तमान में क्या है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वर्तमान यानी कि पीछे आने के लिए आप क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे। यानी कि अमित वर्तमान में क्या है, x - 4 ईयर का है। ठीक है, वहीं पे आपसे अगर ये कहा जाए कि अमित की उम्र 4 वर्ष बाद x वर्ष होगी, तो 4 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्तमान से आप क्या करेंगे, 4 और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x - 8 ईयर हो जाएगा। ठीक है, x - 8 ईयर हो जाएगा। अब देखिए ओवरऑल मैं सारी चीजें आपको एक बार एक लाइन में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी हम किसी भी पॉइंट से, ठीक है, जब भी हम किसी भी पॉइंट से अगर हम राइट साइड में जाएंगे, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर वहीं से हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए पहले एग्जाम्पल में क्या था, यहाँ पर आपको एज बताई गई थी। ठीक है, और आपसे कहा गया 4 वर्ष बाद क्या एज होगी, तो हम कहाँ जा रहे थे, राइट साइड में जा रहे थे, तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड एग्जाम्पल में अमित की जो एज थी कुछ वर्ष पहले की बताई गई थी, तो वर्तमान में आने के लिए हमें राइट साइड आना पड़ा, तो हमने 4 प्लस किया। फिर से हमें 4 वर्ष बाद का पूछा गया, यानी कि फिर से हम राइट में जा रहे थे तो फिर से हमने 4 प्लस कर दिया। ठीक है, यानी कि जब भी हम राइट में जाएंगे तो 4 प्लस करेंगे, या फिर जितना वर्ष कहेगा उतना प्लस करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप राइट में जाते हैं तो आपको प्लस करना होता है, वहीं पर अगर लेफ्ट में आते हैं जस्ट उल्टा हो जाता है। देखिए यहाँ पर कहा गया था वर्तमान में अमित x वर्ष का है।
ठीक है। तो 4 वर्ष पहले उसकी एज क्या थी, तो आपने 4 वर्ष पहले के लिए माइनस कर दिया है। वहीं पर अगर यहाँ पर देखें आप तो क्या है, कुछ वर्ष बाद की उम्र आपको बताई गई थी और कहा गया वर्तमान में, यानी यहाँ से आप लेफ्ट साइड में आ रहे थे तो आपने माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ से फिर से लेफ्ट में आ रहे थे कुछ वर्ष पहले की आयु निकालने के लिए, तो आपने फिर से माइनस कर दिया, ठीक है। तो इस पूरे चार्ट से हमें ये पता चलता है कि जब भी हम किसी भी पॉइंट से, चाहे वो कुछ वर्ष पहले हो, चाहे वर्तमान हो या फिर कुछ वर्ष बाद हो, अगर हम किसी भी पॉइंट से राइट साइड में जाएंगे तो हमें क्या करना है, वहां पर प्लस कर देना है। अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमें उतने वर्ष माइनस कर देना है, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे से यहीं पर प्रॉब्लम होती है कि कब उन्हें प्लस करना है और कितना प्लस करना है, या फिर कब उन्हें माइनस करना है और कितना माइनस करना है। यही चीज वो समझ नहीं पाते हैं और गलती कर बैठते हैं और सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, यहाँ पर कभी कभी आपसे जैसे कह दिया गया कि 4 वर्ष पहले अमित की आयु कितनी x वर्ष थी, तो 4 वर्ष बाद क्या होगी, ठीक है। तो अब देखिए जरूरी नहीं कि आप पहले वर्तमान निकाले तब कुछ वर्ष बाद निकाले, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कहा गया कि अमित क्या है, 4 वर्ष पहले x वर्ष का था, तो अब यहाँ पर अमित यहाँ पे कितना x ईयर का था, तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 4 वर्ष के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, ठीक है। 4 वर्ष के बाद उसकी एज क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। तो अब देखिए आप जानते हैं कि भूतकाल यानी कि कुछ वर्ष बाद से 4 और 4 आगे आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 8 प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, x + 8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 2 बार 4 प्लस करें तभी 8 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। अगर वर्तमान की बात क्वेश्चन में नहीं की गई है तो आप डायरेक्ट वहां पर 8 प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो इतनी चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट में जाएंगे तो प्लस करेंगे, लेफ्ट में आएंगे तो माइनस करेंगे, बाकी की चीजें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है, आइए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। फिर कहा गया यदि 3 वर्ष बाद, ठीक है, उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात हुई है, वर्तमान की बात हुई है और उसके बाद कुछ वर्ष बाद की बात हुई है, ठीक है। पहले की बात यहाँ पर नहीं हुई है, चलिए कोई नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। कहा गया है कि उसके पुत्र की आयु, व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि वर्तमान में अगर उसका देखिए यहाँ पर पुत्र क्या है, x वर्ष का है, तो जो पिता है, जो व्यक्ति है, कितना होगा, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि 3x + 3 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको बेसिक से बिल्कुल बताऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बेसिक्स मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर पुत्र की आयु x वर्ष है, पिता की आयु 3 गुने से 3 ज्यादा है, तो x × 3 कर दिया, +3 कर दिया। आगे कहा गया कि 3 वर्ष के बाद, अब देखिए 3 वर्ष के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों जो पिता पुत्र है वो क्या हो जाएंगे, 3-3 वर्ष बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पुत्र कितना हो जाएगा आपका x + 3 वर्ष का हो जाएगा, और जो उसका पिता था वो कितना हो जाएगा, 3x + 3 में 3 ऐड करेंगे तो 3x + 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कहा गया 3 वर्ष के बाद, यानी यहाँ तक हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे कहता है कि उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, कब, 3 वर्ष के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो उसका पुत्र पिता है वो कितना हो जाएगा, 3x + 6 है, ये क्या है, अपने पुत्र की आयु के 2 गुने, तो चलिए 2 गुना कर दीजिए, x + 3 से 10 अधिक है, यानी कि 10 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी जो पिता की आयु थी पुत्र की आयु के 2 गुना से 10 ज्यादा है, ठीक है। मान लेते हैं अगर पिता के 20 वर्ष है वहां पर, ठीक है, बच्चे की आयु अगर 20 वर्ष है तो पिता की आयु कितना, 2 गुने से 10 ज्यादा, यानी 20 दूना 40, 10 50 वर्ष है, कुछ इस तरीके से बात यहाँ पर कही गई है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 3x + 6 = 2x + 3 दूना 6 प्लस कितना, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2x इधर आके माइनस होगा तो x बचेगा, और यहाँ पे कितना, 10 6 16, और 6 उधर जाके माइनस करेंगे, 16 - 6 तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी x का मान यहाँ पर कितना आ गया आपका, 10 वर्ष आ गया, ठीक है। अब चलिए देखिए आपसे पूछा क्या गया था,
अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए वर्तमान में हम पुत्र की आयु को क्या मान चुके हैं, x मान चुके हैं, और x का मान कितना आया है 10 आया है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में वह बेटा कितना है उसका 10 वर्ष का है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जहां पे आपसे कहा गया है कि 10 वर्ष पहले महेश की माँ की उम्र महेश की 4 गुनी थी, 10 वर्ष बाद माँ की उम्र महेश की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो महेश की वर्तमान आयु क्या है ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात हुई है कुछ वर्ष पहले की, कुछ वर्ष बाद की और वर्तमान का आपसे पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पर पहले, वर्तमान और बाद तीनों चीजें लिख ली हैं। अब देखिए क्या करते हैं, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है कि महेश की माँ की उम्र महेश की उम्र की 4 गुनी थी। देखिए पहले क्या था यहाँ पे, 10 वर्ष पहले जो महेश था, यहाँ पर महेश की उम्र x वर्ष थी, तो उसकी जो माँ है, माँ की उम्र कितनी 4 गुनी है, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात हुई थी 10 वर्ष पहले की, तो हम पहले से क्या कर रहे हैं, राइट साइड में आ रहे हैं, वर्तमान में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 प्लस कर देंगे दोनों में। ठीक है, तो महेश की उम्र कितनी हो जाएगी x प्लस 10 ईयर हो जाएगी, और जो उसकी माँ है उसकी 4x प्लस 10 ईयर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्योंकि हम राइट साइड में आए थे तो हम 10 प्लस कर देंगे। अब देखिए आज कहा गया है कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, फिर से 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 10 और हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा x प्लस 10, यहाँ पर है 10 और प्लस करेंगे तो 20 ईयर हो जाएगा, और इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस ये कितना 20 ईयर हो जाएगा। ठीक है, 10 था तो हमने 10 यहाँ पर प्लस किया और 10 यहाँ पर प्लस किया। आगे देखिए कहा गया है 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये वाली उम्र जो है वो क्या कहा गया है कि महेश की माँ की उम्र क्या हो जाएगी, महेश की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, यानी उसकी जो माँ की उम्र यहाँ पर 4x प्लस 20 है, ये क्या है 2 गुना है, किसका 2 गुना है, महेश का 2 गुना है। ठीक है, x प्लस 20। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x, ये 2x इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितना बचेगा 20 गुना आपका 40 हो जाएगा, और 20 उधर जा करके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2x था यहाँ पर, ठीक है, यार का जो 2x हो जाएगा, 40 में से 20 घटाएंगे 2 आएगा, सॉरी 20 आएगा। अब देखिए x बराबर कितना, 2 से 20 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी x हमने कहाँ पर माना था, यहाँ पर माना था, जो कि 10 वर्ष आया है। मतलब ये हुआ कि महेश की उम्र आज से 10 वर्ष पहले कितनी थी, 10 वर्ष थी। तो आपसे कहा गया है कि वर्तमान में उसकी आयु क्या है, वर्तमान में उसकी क्या आयु है, x प्लस 10 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x में 10 प्लस कर देंगे, तो x बराबर आपका 10 है, 10 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा, यानी महेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 ईयर हो जाएगी। आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने बेसिक से कर लिया है। ठीक है, कब आपको प्लस करना है, कब माइनस करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इसके बाद के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ट्रिक से करने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक ताकि आपको हर एक क्वेश्चन की ट्रिक आपको मालूम हो सके। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम निकाल करके वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए सिर्फ 1 मिनट का वक्त निकालिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए इसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, उनकी आयु का गुणनफल कितना है 540 बताया गया है, तो x की आयु क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि x की आयु क्या है। कभी कभी आपसे पूछता है कि y की आयु क्या है, कभी x और y की आयु का योगफल क्या है, इनका अंतर क्या है, इनका अनुपात क्या है, इनका गुणनफल क्या है, या फिर 5 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा, या फिर 10 वर्ष पहले इनका अनुपात क्या होगा। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि हम x और y की आयु निकाल पाएं। अगर हम x और y की आयु निकाल लेंगे तो फिर चाहे जो भी पूछे हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनकी आयु कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, x और y है। ठीक है, इनका अनुपात क्या दिया गया 3 और 5 दिया गया, जिसको हम मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर 3a मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 5a मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अनुपात में हम किसी भी कांस्टेंट से वहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a से हमने कर दिया है 3a,
5a और बताया कि इनका जो गुणनफल क्या है 540 है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a मल्टीप्लाई बाई 5a बराबर कितना 540 बताया गया है। तो 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना 3 1 जा 3 और 3 8 जा आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 5 से कर दीजिए, ये 36 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर बराबर 36, यानी a बराबर कितना आ गया आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही a बराबर 6 आया तो यहाँ पर क्या रखेंगे आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो x की आयु की कितना हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा और 6 पंचे ये कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x की आयु क्या है 18 वर्ष है और y की आयु क्या है 30 ईयर है, यानी कि 30 वर्ष है। तो आपसे पूछा गया था x की आयु क्या है, तो यहाँ पर x की आयु कितनी हो जाएगी 18 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अंतर पूछता तो 18 और 30 का अंतर 12 हो जाता। अगर आपसे योगफल पूछ लेता तो 18 और 30 का योगफल कितना 48 हो जाता। गुणनफल दिया गया था तो गुणनफल तो पूछेगा नहीं। ठीक है, अगर आपसे ये कह दे कि 5 वर्ष बाद, जैसे कि यहाँ पर आया x का कितना 18 वर्ष आ रहा है और y का कितना आ रहा है 30 वर्ष आ रहा है। ठीक है, आपसे ये कह दे कि 5 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, इसमें भी 5 प्लस कर देंगे और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 5 प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो आइए देखते हैं, अगर आपसे 5 वर्ष बाद की आयु पूछा गया तो क्या करेंगे 18 और 5 कितना आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा और 30 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी 23 एंड 35 होगी। अब अगर आपसे अनुपात पूछेगा तो इसका अनुपात निकाल लीजिएगा, योगफल पूछेगा तो योगफल निकालेंगे, अंतर पूछेगा तो अंतर निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार के कई तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अगर आपने दोनों व्यक्तियों की आयु निकाल ली है तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। राम की आयु उसके छोटे भाई की आयु से 4 गुनी है और उनकी आयु का गुणनफल 400 है, तो राम की आयु क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर क्या है, राम है, एक व्यक्ति राम है और दूसरा क्या है उसका छोटा भाई है, यानी कि BRO ब्रो लिख दिया मैंने। ठीक है, राम एंड उसके भाई की आयु क्या है 4 गुनी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा x। ठीक है, इनका गुणनफल बताया गया कि 400 है। चलिए इनको गुणा कर लेते हैं, बराबर किसको हो जाएगा 400 के। यहाँ पे आपका क्या बनेगा 4x स्क्वायर बराबर 400, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 टाइम्स में डिवाइड होगा तो x स्क्वायर बराबर 100 है, तो x बराबर कितना आएगा आपका 10 आएगा। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, राम की वर्तमान आयु निकालने के लिए, जो कि कितना है 4x है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 4 में x का मान आपका 10 है, गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट करेंगे 2 से 3 लाइन लगेगा, बाकी आप बिना कैलकुलेट किए भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं था। क्या है 4 गुना है, यानी कि वो x था, ये 4x है, तो 4x को जब x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 4x स्क्वायर बनेगा, बराबर में किसके 400 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, वहां पे x स्क्वायर बराबर आपका 100, यानी कि x का मान 10 आ गया। ठीक है, अब 10 आ गया, 4 से गुणा करिए 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आप आंसर निकाल पाएंगे इसका। ठीक है, करना देखिए यहाँ पर क्या है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। ये जो आपको 52 ईयर दिख रहा है, ये क्या है वर्तमान आयु का योग है दोनों का। और 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया था 1:8। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, वर्तमान आयु का योग दिया गया है और जो अनुपात दिया गया है वो 8 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो इसका अनुपातिक योग है, ठीक है, 8 1 9 बनेगा। ये क्या हो जाएगा, अगर हमें 8 वर्ष पहले की आयु का योग मालूम हो जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो कैसे यहाँ पे करना है, देखिए वर्तमान में कितने हैं, दोनों का योग 5200 है, सॉरी 52 नहीं 52 वर्ष। ठीक है, और 8 वर्ष पहले क्या था कि ए भी 8 वर्ष पहले 8 कम था और बी भी 8 वर्ष पहले 8 कम था। ठीक है, तो हम 52 में से क्या करेंगे 8 8 16 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 12 में से 6 निकालेंगे 6 आएगा, 4 में से 1 निकालेंगे कितना 3 आएगा। ठीक है, यानी कि 8 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना था 36 वर्ष था और 8 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है 1:8, यानी कि अनुपाती योग बनेगा 9। तो 9 का किसके बराबर है 36 के, तो 1 का अनुपात हो जाएगा आपका 9 चौक 36, यानी कि 1 का अनुपात 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर।
ठीक है, और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 एकड़ 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 वर्ष पहले ए कितना था, 4 वर्ष का था, और बी कितना था, 32 वर्ष का था, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, वर्तमान आयु पूछा गया किसकी, बी की। तो बी में क्या करेंगे, 8 प्लस कर देंगे तो 32 8 कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या था यहाँ पर, उनकी जो है वर्तमान आय का योग 52 वर्ष था, यानी कि ए प्लस बी आपका कितना था, वर्तमान में 52 वर्ष था। 8 वर्ष पहले का अनुपात दिया होने की वजह से हमने क्या किया, दोनों को 8 8 यानी कि 16 कम कर दिया तो 36 आ गया। अब जो 8 1:8 इनका अनुपात था वो क्या था, अनुपातिक योग 9 हो जाएगा, 36 के बराबर 1 हो जाएगा 4 का बराबर, यानी 1:4 के बराबर हो जाएगा। तो 8 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, 4 वर्ष और 32 वर्ष थी। आपसे वर्तमान में पूछा गया था, तो आप वहां पे वर्तमान में के लिए क्या करेंगे, 8 यहाँ पर प्लस कर देंगे तो 32 8 40 वर्ष यहाँ पे बी की आयु हो जाएगी। अगर आपसे ए की आयु पूछता वर्तमान में, तो ए में 8 प्लस करते तो 8 4 12 वर्ष हो जाता यहाँ पर ए की आयु, ठीक है। 12 और 40 को आप प्लस कर देंगे तो फिर से आपका 52 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है आपका, इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पर 3 व्यक्ति आ गए हैं, कहा गया है ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना 120 वर्ष है। 15 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था, 3:5:7 था। तो यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सी की वर्तमान आयु क्या है और ए और सी की आयु का अंतर क्या है, ठीक है। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर 2 व्यक्तियों की बात हुई थी, यहाँ पर 3 व्यक्तियों की बात हुई है। हमारा जो मेथड है, जो हमारी ट्रिक है वो सेम रहेगी, ठीक है। देखिए करना क्या है, यहाँ पे आपको तीनों का यहाँ पे योग जो दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 120 वर्ष दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 15 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों की आयु में से 15 15 15 कम कर देंगे, ठीक है। यानी कि 15 तिया 45 हमें कम करना है, तो 45 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 75 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब जो 75 है ये क्या है, 3:5:7 का अनुपात दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 5 12 3 15, ठीक है। यानी कि 15 का अनुपात बराबर है 75 के, तो 1 का अनुपात कितना हो जाएगा, 15 5 6 75, यानी कि 1 का अनुपात कितना आएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। तो अब आपसे कहा गया सी की वर्तमान आयु क्या है, तो सी का अनुपात 7 है, 7 में 5 से गुणा कर दीजिए तो 7 5 35 वर्ष हो जाएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 35 ईयर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया ए और सी के आयु का अंतर क्या है, तो देखिए अनुपात का अंतर कितना है, 7 और 3 का अंतर आप निकाल लीजिए, कितना आएगा, 4 का अंतर आएगा। और 1 का अनुपात किसके बराबर है, 5 के, तो 4 का अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 4 पंचे 20 के। यानी कि ए और सी की आयु में यहाँ पर 20 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 20 ईयर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं इसके बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहा गया है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तो उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें उनकी वर्तमान आयु निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। आपको यहाँ पर 8 वर्ष पहले का अनुपात मालूम है और वर्तमान की आयु का अनुपात मालूम है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, तो ए और बी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या, 8 वर्ष पहले का इनका जो अनुपात था यहाँ पर, ठीक है, 8 वर्ष पहले का अनुपात देखिए यहाँ पर कितना है आपका, 1:3 है। और वर्तमान का अनुपात देखिए क्या है आपका, वर्तमान का अनुपात दिया गया है 3:5 दिया गया है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए अंतर कितना हो जाएगा आपका, 2 का अंतर है, और यहाँ पर भी क्या है, 2 का अंतर है। और 8 वर्ष पहले लिया गया, यानी कि 2 का अंतर किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 का अनुपात 8 के बराबर है, तो 1 का अनुपात किसके हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 3:5 है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ए की जो आयु है वो कितना है, 3 में हम 4 से गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 वर्ष आ जाएगा। और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5 है यहाँ पर, तो 5 में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। अब उनकी आयु का देखिए आपसे गुणनफल पूछा गया है, तो 12 को 20 में मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 1 0, यानी कि 240 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 240 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना होता है। 8 वर्ष पहले यानी जितना वर्ष पहले कहा गया है उसका अनुपात लिख लीजिए, वर्तमान का अनुपात लिख लीजिए, दोनों का अनुपात क्या आएगा आपका, वहां पे अनुपात का अंतर समान आएगा। जितने वर्ष पहले कहा गया उसके बराबर में रख करके एक का अनुपात निकाल लीजिए और वर्तमान के अनुपात में रख के मल्टीप्लाई करेंगे और फिर गुणनफल पूछा गया है तो गुणा कर देंगे। ठीक है, योगफल पूछता तो योग कर देते, अंतर पूछता तो अंतर कर देते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। राम की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, देखिए इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ वर्ष पहले की बात हुई थी, बाकी सारा कुछ आपका वही था। ठीक है, तो हमारा जो कैलकुलेशन है, जो हमारी ट्रिक है, हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 4 वर्ष बाद का जो अनुपात दिया गया है वो क्या है, 11 और 12 दिया गया है आपको यहाँ पे, तो 11 और 12 लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात कितना 9:10 है, तो यहाँ पर कितना 9:10 हो जाएगा। अब देखिए जो अंतर आएगा आपको कितना, 11 और 9 2 का अंतर आएगा, 12 और 10 2 का अंतर आएगा। ठीक है, यानी कि 2 का अनुपात किसके बराबर है, 4 वर्ष बाद दिया गया यानी कि 4 के बराबर है, तो 1 का अनुपात आपका हो जाएगा 2 का बराबर। ठीक है, तो कहा गया राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो राम का वर्तमान आयु का अनुपात देखिए कितना हो जाएगा, x और आयु। ठीक है, सॉरी यहाँ पे x रहेगा, x की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9 है, तो हम क्या करेंगे 2 में 9 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 वर्ष आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 ईयर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपको यहाँ पर कुछ वर्ष पहले या फिर कुछ वर्ष बाद कहता है तो हमारी ट्रिक यही होगी, अनुपात का हम वहाँ पर अंतर लेंगे और जितने वर्ष बाद या पहले कहा जाएगा उसके इक्वल में रख करके 1 का अनुपात निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम दोनों व्यक्तियों की आयु निकाल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:5 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु के योग और अंतर का अनुपात। ठीक है, देखिए यहाँ पर उनके आयु का अंतर, सॉरी आयु का अनुपात नहीं पूछा गया बल्कि आयु के योग और अंतर का अनुपात पूछा गया है। देखिए क्या करेंगे, दो व्यक्ति यहाँ पर x है और y है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या उनके योग और अंतर का अनुपात है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ पर माइंड कैलकुलेशन से भी कर लेंगे। ठीक है, करना क्या है, जो वर्तमान का अनुपात दिया गया है उसी को हम क्या करेंगे, योग कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे। ठीक है, तो 8×5 कितना 13 हो जाएगा। ठीक है, और 8 में से 5 निकालेंगे 3 हो जाएगा, तो 13:3 यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन है, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद आपका ये 9 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, ताकि इस तरीके की आपको यहाँ पे छोटी से छोटी ट्रिक्स मैं आपके लोगों के लिए लगातार लेके आता रहूंगा। और आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, देखिए यहाँ पर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है, औसत से संबंधित है। कहा गया है आपसे कि 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, परिवार के 45 वर्ष के एक सदस्य के चले जाने पर परिवार की औसत आयु क्या होगी। ऑप्शन में 20 ईयर, 21 ईयर, 22 ईयर एंड नन ऑफ दिस दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले औसत चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर औसत के बराबर का ही कोई व्यक्ति आता है या फिर चला जाता है तो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना रहता है उतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन औसत से कम का अगर कोई व्यक्ति जाता है तो क्या होता है, औसत बढ़ जाता है। अगर औसत से ज्यादा का कोई व्यक्ति जाता है वहां पर तो क्या होता है, औसत कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, औसत आपका 25 है और जो व्यक्ति गया है वो क्या है, 45 वर्ष का है, यानी कि औसत से ज्यादा वर्ष के आयु का व्यक्ति वहां से गया है, तो जाहिर सी बात है औसत कम होगा। तो आपके तीनों ऑप्शन क्या है, 25 से कम दिए गए हैं, तो 3 में से कोई एक आपका सही होगा। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि बिना पेन चलाए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी मार्कर रख दिया है यहाँ पर। अब देखिए आपको करना क्या है। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर 45 वर्ष का व्यक्ति अगर गया है तो सबसे पहले तो वो अपना औसत लेकर के जाएगा। औसत कितना था, 25 था, यानी कि 25 लेकर के चला गया। तो 45 में से 25 आप कम कर दिए, कितना बचा, 20 बचा, ठीक है। यानी कि 20 वो एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा है। कहां से, 5 सदस्यों में से, यानी कि एक तो वो निकल चुका है, बचे कितने, 5, ठीक है। तो 20 वर्ष से हो जाएगा, 5 यहाँ पर है, 5 से आप क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। तो 4 वर्ष कम हो रहा है, कहां से, औसत से। तो 25 में से आप 4 कम कर दीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 21 ईयर हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने औसत चैप्टर की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जरूर उसको देख लीजिए। बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैंने वहां पे पूरे चैप्टर को पढ़ाया है। आप बिना चैप्टर करे, बिना पेन चलाए सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है, ठीक है। तो हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। जो आयु संबंधित आपके जो सवाल थे वहां पे, एज प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन थे, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। मैंने 10 क्वेश्चन करवाया है, इससे बाहर का आपके एग्जाम्स में नहीं आता है। बाकी आप बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से मुझसे जुड़ सकते हैं, वहां आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है नीचे डिटेल दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक को फॉलो करिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन 24 आवर्स मैं आपको उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगी लाइक करके जाइएगा। शेयर तो आपने ऑलरेडी कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।